और मैं बहुत विनीत हूं, कृतार्थ हूं उन सारे हाल हालात के लिए जो कारण और कारक रहे कि मैंने ये किया। और शुरू में ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि आइए बहुत बढ़िया बिजनेस है चलो, ऐसा नहीं हुआ। और यदि कोई आदमी फास्ट ग्रोथ का, यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया, यदि आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया, तो होम मीटिंग का आधार मैं लेके चला। होम मीटिंग का जब जब भी मैंने उसको शिद्दत के साथ कंटिन्यू रखा तो मेरा बिजनेस बढ़ा। जब भी मैं उस लेवल पे आके अलसाया तो मेरे रिजल्ट जो हैं वो 80% तक कम हो गए। 2 और 2 4। और मेरा इस बिजनेस में आना भी एक कहानी है गुडविल की। वह साहब ने मेरे को एक्सपोजर दिया 3 साल पहले। 1 साल मैं बिजी रहा, फिर मेरे को दूसरे आदमी ने एक्सपोजर दिया इस बिजनेस का, मैं उनके पास गया। अगर तब उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया होता, हेलो, तो मैं उनको साइन नहीं करता। मैं भी 2 साल से 1 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक आपको नहीं मिला। ऑफ कोर्स अगर आपकी गुडविल मार्केट में है कि आप सेम काम कर रहे हैं, उसमें जितना भी है प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर सक्सेस पुती हुई है, लोग आपको कामयाब मानते हैं, चेक नहीं देखते, ठीक। तो कोई ना कोई आदमी पागल आपको ढूंढ रहा है जो आपको साइन करेगा, 90 दिन में रॉयल्टी पे जाएगा, 6 महीने में टेक्निकल पे जाएगा और 2 साल में 60 लाख का बिजनेस खड़ा करेगा और सतीश पंडित जैसा हो सकता है वो। यू मे गॉट इट। 2 लोग, कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 20 लोगों को, 50 लोगों को। आई एम ए सिंगल 1 पर्सन फॉर मिस्टर सुरेंद्र। बस एक आदमी हूं मैं। मेरे जैसे आदमी तो अभी मिलने शुरू हुए हैं साहब। अभी तो शुरुआत हुई है। जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, उसने अभी आरसीएम बिजनेस साइन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, ढूंढ लो उसको, नहीं तो कोई और ढूंढ लेगा। आई एश्योर यू। हमें लगता है कि हम 30 मार खाए, हम पहले आ गए तो पता नहीं क्या कर लिया। बहुत बड़े हैं, क्योंकि लोगों ने मुद्दतों से जज्बात को मारा हुआ है। सबके अंदर आग धधक रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दिस आर राइट वे टू एक्सपोज दैट फायर। फायर इट। यस। होम मीटिंग। मैं किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर्क किया, मैं 4 दिन रहा। दिन में मैंने कुछ भी किया हो, रात में किसी ड्राइंग रूम में था। सीढ़ी लगाएं, देखें, ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो। वो बीच में बोलेगा 40 मिनट की सीढ़ी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रोल के ऊपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा हो जाएगा उठ के। होम मीटिंग में आप थोड़ा कुछ एहतियात रखें। जिसके यहां मीटिंग होनी है, कोशिश करें कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट व्यक्ति वो यूज कर चुका हो, क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो वो पूछेंगे तो वो बता सके कि मैंने चाय पी थी, बहुत अच्छी है, मैंने ब्ला 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 ब्ला। उसके व्यक्तिगत अनुभव हो और फिजिकली प्रोडक्ट वहां हाजिर हो, टेंजिबल, लोगों को छू के विश्वास होता है। कोशिश करें इस बीच उसने सीडी देख ली हो, उसने एक मीटिंग अटेंड कर ली हो, उसने 2 टेप सुन ली, ऐसी कुछ प्रोग्रेस, ताकि वो इंटेलिजेंटली थोड़ा, उसकी जो मेंटल एटीट्यूड और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसमें जरा सी कॉमन सेंस, जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये थोड़ी बात वो समझ सकें। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सकें तो करें होम मीटिंग से पहले। मीटिंग के अंदर आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं, वैसे तो ये लॉ हर जगह है। बोर्ड कहां लगेगा? ऑपोजिट द डोर। दरवाजा उधर है तो बोर्ड सामने वाली दीवार पे होना चाहिए, क्योंकि जब 6-8 लोग आ जाएं, 7वां जो व्यक्ति आए वो पीछे आके बैठ जाए। अगर बोर्ड हम सामने लगाएंगे दरवाजे की तरफ, जो भी आएगा तो आदमी का स्वभाव है वो उस नए चेहरे को ज्यादा देखता है, और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। पता नहीं कब वो वक्त आने वाला था और उसका ध्यान कहीं और हो गया। बड़ी मीटिंग्स में भी होता है समटाइम। हॉल ऐसे है, इधर पैरेलल बोर्ड लगा देंगे, मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, जैसी बात होती है लोग इधर देखते हैं।
ना तो बोलने वाला अच्छे से बोल सकता है, ना सुनने वाले अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। किसी के घर पे मीटिंग है, ड्राइंग रूम में पहले से चेयर अरेंज करके ना रखें। एक्सपेक्टेड 10 लोग आने वाले हैं, तो आप 10 चेयर ऐसे लगा देंगे तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आते ही वहम हो जाएगा, अच्छा अब ये बिठा के कुछ सिखाएंगे मेरे को, कोई एमएलएम होगी। क्योंकि जो पिक्चर हम पहले से बना लेते हैं उसको फेड करना काफी कठिन होता है। कैजुअली सब रहने दें, जब सब लोग आ रहे तब बोले कि चलिए कुछ बात करते हैं, आप इधर आ रहे हैं, ये चेयर यहां रख लें, तभी। अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम पे पहुंचे। अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रोफेशन शेयर करें, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ बातचीत, माहौल को लाइट रखें, उनके साथ अपनत्व बनाएं। अगर आप पहले गए हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये टीचर है, ये वकील है, ये बिजनेसमैन है, तो जब आप बात करेंगे तो आप उनके प्रोफेशन से कोई एग्जाम्पल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा। हेलो, बैठे हुए लोगों को आप अगर थोड़ा सा जानते हैं पहले से, तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा और आप ऐसे हुलिये हालात से जाएं, ठीक, कि आप जब बोलें तो लोग सुने। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि लोग अपने से अच्छे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। तो पहली अपीयरेंस तो बाहर से है। आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं 20 पैसे के और उसके ऊपर जो उसका हुलिया है उसके ऊपर खर्चा है 2 रुपए का। इस बात से नहीं समझते कि पैकेजिंग का जमाना है, तो व्हाई डोंट वी चेंज आवर पैकेजिंग। हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। यस, तू जो मेरे स्वर में स्वर मिला दे तो जिंदगी हो जाए अमर। आपको इस बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में, होम मीटिंग में स्पेशल, आप क्वेश्चन इनवाइट करें। कभी कभी ये बहुत रिस्की और महंगा हो सकता है, वैसे तो किसी भी मीटिंग में। पीपल फॉलो द पीयर प्रेशर, लोगों की एक मानसिकता है, ये लोगों का बिजनेस है। अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो कोहताल होता है लोगों में, बीच में सवाल आएंगे, लोग आपकी बात सुन लें। अगर उससे पहले आप सीढ़ी दिखा देंगे तो ये तय है कि 8 मिनट में आपकी बात हो जाएगी। क्यों नहीं करेगा कोई आदमी? सीढ़ी दिखा के प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नींद का इंजेक्शन लगाना। क्यों? क्योंकि उसके सवाल, नेगेटिविटी क्या है, सवाल क्या है, कंपनी है कि नहीं है, कोई कमाता भी है, मिल है कि क्या है। एक सीडी के अंदर मिल है, प्रोडक्ट है, लोग हैं, सक्सेस है, मेजॉरिटी है, 100,000 ऑफ द थिंग्स। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, किसी से भी रिलेट करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और शुरू करने से पहले निवेदन करें कि मैं ये बातचीत करने जा रहा हूं, 8-10 मिनट की बात है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि जो भी प्रश्न आए आप नोट कर लें, बाद में हम इस पे बात करेंगे। होल्ड रखें प्रश्नों को, और मीटिंग खत्म करने के बाद भी 10 लोगों को आप यहां से संबोधन ना करें। हाँ जी, क्या सवाल? मैं जवाब। क्यों? पीयर प्रेशर कैसे वर्क करता है? मान लीजिए एक होम मीटिंग है, उसी कॉलोनी के 10 लोग बैठे, आम लोग, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सभी लोग हरफन मौला मानते हैं, धुरंधर, बिजनेसमैन, ठीक। मान लीजिए उसका एक प्रश्न जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आप दे नहीं सकते। क्यों जी? आप मुझसे पूछें कि ये उंगली बड़ी होती चाहिए, सिद्ध करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड दोनों उंगली में ऐसे खड़ी करूंगा। हेलो, ठीक। आप मेरे से पूछे कि
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से क्या बनता है? पानी। यह सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। किसी लैब में जाना पड़ेगा? हेलो, कोई आदमी ये पूछे कि धरती घूमती है, इसको सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके पास नहीं होगा। गॉट इट? और पीयर प्रेशर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वो समूह खास मानता है, जो वो बोलेगा वो उसी को फॉलो करेंगे। सारी मीटिंग चौपट हो जाएगी आपकी। पीयर प्रेशर। दैट्स वाई मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद खड़े होने के लिए बोले, उन्हें बोले कि आइए बाहर बैठ के बात करते हैं। यहां कुछ सफोकेशन है, यहां कुछ अंधेरा, कुछ भी। टेल देम टू गेट अप। जिस व्यक्ति का प्रश्न है उसके साथ 1-on-1 बात करें। अगर किसी घर में कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है तो नेचुरली क्या होगा कि 4 एक्टिव लोगों ने 20 लोगों को बुलाया है, तो 3 लोगों के सवाल है, एक व्यक्ति को एक आदमी आंसर दे सकता है। पर्सनलाइज इट। ज्ञान जी ने जिस तरह से जिस टॉपिक पे बात की, क्योंकि सीनियर लीडरशिप यहां है, नो प्रॉब्लम। बट इन जनरल मीटिंग, इन होम मीटिंग्स, इट इज कैंसर। टेल देम जस्ट होल्ड ऑन। वो तजुर्बे से आएगा। बहुत ज्यादा बार आप शातिर बन के, चतुर बन के, होशियार बन के हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछिए मेरे से प्रश्न, मेरा जवाब क्या आ गई? देखिए सर, ये तो पहली बार आपने पूछा, ये प्रश्न तो 2 साल के करियर में आया ही नहीं। सच ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। मैं व्हाट्सएप से पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बता दूंगा। आदमी की गुदगुदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चुप्पी तो कराना है। सुबह सूरज जी ने पूछा, सॉरी, कि टेक्निकल बोनस कैसे होता है? 2 प्रश्न कितने पे? 3, 3.25, 4। आई स्वेयर आई डोंट नो, मेरे को अभी तक नहीं पता। 2 प्रश्न का पता है क्योंकि 2 पे हूं, और इस महीने 3 का पता चल जाएगा क्योंकि 3 पे पहुंच गया हूं। 4 पे चले जाऊंगा तो 4 का पता चल जाएगा। क्या जल्दी है? इतनी सारी जानकारी का क्या करेंगे यार? और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव आदमी के दिमाग में तो ये भी आएगा कि कितना सिंपल आदमी है यार। उसके दिमाग में ये भी आएगा, अच्छा अगर इसको नहीं पता फिर मेरे को तो बहुत कुछ पता, नो प्रॉब्लम, चलो। गॉट इट? सीमत। इस बात से कतई आप घबराए नहीं। अपने हुलिये से, अपने अंदाज से, अपने तजुर्बे से अपने आप को कम ना आंके। इस इंडस्ट्री में सामने जो लोग बैठते हैं चेयर्स के ऊपर, जहां जिनसे आप बात करते हैं, उनमें केवल 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आपका पार्ट ही नहीं है। जो पॉजिटिव है वो हर लिहाज में पॉजिटिव रहेगा। मैं पहली जिस मीटिंग में गया था, मैं पॉजिटिव था इसलिए मैं रहा इसमें। हेलो, जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो राजहंस बन जाए। राजहंस की खासियत क्या होती है? दूध और पानी मिला के उसको दे दो, वो चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। आपके सामने 2 तरह के लोग होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप एक एग्जांपल से समझे। देखिए, सपोज मैं यहां आप बैठे हैं, मैं एक मीटिंग के लिए यहां आया। मैं 2 तरह से यहां अपीयर हो सकता हूं। एक कि मेरा हुलिया बहुत चुस्त दुरुस्त हो, शू पॉलिश, शेप बनी हुई फर्स्ट क्लास, मेरी टोन भी अच्छी, मेरी बात भी अच्छी, शब्दावली भी अच्छी, ठीक है, सब चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी, सारी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। अब 2 तरह के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव आदमी ये सोचेगा, क्योंकि बोलेगा कौन? जिसके बारे में आप बोलेंगे कि वो कामयाब है। क्यों जी? ऐसे बोलेंगे ना, यही बोल के तो लोगों को बुलाएंगे। मैं जहां आऊंगा तो एक कामयाब पर्सन की हैसियत से आऊंगा। आपके यहां जो भी व्यक्ति मीटिंग करने आएगा, बेशक वो होम मीटिंग हो, तो आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि वो एक कामयाब आदमी है। और जो सामने बैठे हैं 2 तरह के लोग हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
अगर मैं ठीक हुलिया हालात से आया तो पॉजिटिव आदमी के ऊपर क्या असर होगा कि ऐसा बनना है। हेलो, ठीक। अगर आपने आइडेंटिफाई तो किया और बाई चांस मैं उस हुलिया हालात से नहीं आया, जो बंदा मीटिंग करने आ रहा उसका हुलिया ढील डाल सब चीजें वैसी नहीं है जैसी आप अपेक्षा करते हैं। ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं, उजरा चमन, सुस्ताया चेहरा, अपीयरेंस अच्छी नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं है, नॉलेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। एनीवे, लेकिन अब वो बात कैसे कर रहा है एज ए सक्सेसफुल पर्सन। और जो पॉजिटिव आदमी होगा, पहली बार उसने क्या एक अच्छे आदमी, स्मार्ट आदमी को देखे क्या विचार आया कि ऐसा बनना है, ठीक। अब पॉजिटिव आदमी एक गलत आदमी को देख के क्या सोचेगा कि यदि ये मूर्ख दिखने वाला आदमी इतना अच्छा कर सकता है, मैं तो 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। वाओ, यू नीड पॉजिटिव पीपल। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को हैंडल करने का, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी क्वेश्चन नेवर नीड ए आंसर। Most of the time, a question need an other question. आप मेरे से पूछें प्रश्न कि आप कितने कमा रहे हैं। मेरा जवाब यह है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 500 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक, और उसके ऊपर जाए तो 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं लोग। आप मेरे को बताइए कि इतना अच्छा कंसेप्ट है, आप कितना कमाना चाहते हैं। अब प्रश्न उसके पास चला गया। और सेकंड, एक थंब रूल आप लेके जाएं, एक शीट लेके जाएं। आप ज्ञान से नहीं हरा सकते किसी को, ज्ञान जी बहुत बिजी रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। आप सादगी से हरा सकते हैं। एक आप हथियार इस्तेमाल करें, उसका नाम है बड़ा सिंपल, उसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। बताऊं क्या है? मुझे नहीं पता। हेलो, ये कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसे नहीं पता। ये आपको बहुत बार बचाएगा। मुझे नहीं पता, ये बात मेरे अनुभव में नहीं आई थी अभी तक। मैं पूछूंगा, पूछ के आपको बता दूंगा। चूंकि लोगों को कंप्यूटर क्या चेक करता है कि आपने कितने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए, हाँ? ये चेक करके इनकम देता है। वो चेक करता है कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। नोट इट। आपकी एक दुकान है जिसपे आप आम बेचते हैं। आम समझते हैं? मैंगो। और जिस ब्रांड का, ब्रांड तो नहीं कहूंगा, जिस क्वालिटी का आप आम बेचते हैं, सीजन चल रहा है, वो है सफेदा। और 20 पेटियां खुली पड़ी हैं, 50 पेटियां अंदर रखी हैं, 5000 पेटियां गोडाउन में पड़ी हैं। और आप बिल्कुल बैठे, जो है एक के ऊपर एक ग्राहक चढ़ा हुआ, वो कहता पहले मेरे को दो, दूसरा कहता ग्राहक पहले मेरे को दो, तीसरा कहता कि मैंने तो परसों के पैसे भिजवाए हैं, पहले मेरे को दो। ये चल रहा है आपके साथ। और बीच में एक व्यक्ति आए, वो पूछे कि ये कौन सा आम है? आपके सफेदा है ना, ये तो लंगड़ा है। नहीं, आपके सफेदा है। आप मुझे बताइए कि अगर आप अक्लमंद व्यापारी हैं तो आप उसको कन्विंस करने में समय नष्ट करेंगे कि ये सफेदा है या ये लंगड़ा है? आप उसको कहें भाई तेरे को जो दिखता है वे वही है, लेट मी वर्क। एक व्यक्ति आपके 2 घंटे लेना चाह रहा है तो उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बिजी हूं और मैं लौट के आऊंगा, और कभी लौट के मत जाना। हेलो, गो फॉर द पीपल हु आर एक्साइटेड, पॉजिटिव, जो आपकी वेट कर रहे हैं, उनको टाइम दे। आपको 10,000 लोगों का नेटवर्क चाहिए, 10,000 एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के नेटवर्क चाहिए कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना ले सके। स्मार्ट सुधारक मत बने, फोकस अपॉन योर गोल। अच्छी सी अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गए क्या? कितने लोग सैर करते हैं सुबह?
कितने लोग मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं? सबको पता है। जयराम जी की से खुन्नस है हमें जो अपने आप पे गुमान है, बल्कि बदगुमानी मैं कहूंगा, कि हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को बदल सकते हैं। ये गलत फहमी है। कृष्ण, नानक, गौतम, ईसा, मोहम्मद सबको फेल कर दिया दुनिया में, किया वो नहीं किया? हेलो, उनकी बात को सब लोग मान लेते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। उनके पास बहुत अच्छी बात थी पर सबने नहीं मानी। आपके पास बहुत अच्छी बात है पर सब नहीं मानेंगे। फोकस अपॉन योर गोल। क्या करने से क्या होगा यह जानना जरूरी है। प्रश्न तो दूसरे तो क्या, अपने ही प्रश्न इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। सेंसिटिव पॉइंट क्या है? बी कोर, टीच कोर। फंडामेंटली चीज क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है? मार्केट प्लान। उसको अगर ब्लेंडेड कर दें सीडी के साथ, इट विल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग। रिजल्ट, कैंसर ने भी क्या कहा? रिजल्ट। आपने क्या किया और आखिर में क्या निकला, इससे सारी कामयाबी, इससे आपकी इनकम, इसी पे सब चीज निर्भर करती है। तो हमारा फोकस इस पक्ष में होना चाहिए। आप इस तरह से लेके चलें, बहुत सारे लोग हैं आपके पास। एक उदाहरण आप ये लें, सपोज करिए कि मान लीजिए चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने इंडिया में जो बाटा कंपनी का जो फैक्ट्री है, यहां पे बाटा को उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें अपने जवानों के लिए 2000 शूज चाहिए, लेकिन सारे 8 नंबर के होने चाहिए। ठीक? और इधर से कंसाइनमेंट गई, लेकिन किसी कारण से कंसाइनमेंट वहां 2 दिन लेट पहुंची और उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया, और वो कंसाइनमेंट लौट के आ गई वापस इंडिया में। और आपको इस नियम का पता हो कि जो भी चीज एक्सपोर्ट के लिए चले जाए और 1 हफ्ते में भी वापस आ जाए, वो हमेशा सेकंड लॉट में ट्रीट होती है। गॉट इट? और उसकी नीलामी हुई और आप व्यापारी हैं और आपने वो लॉट खरीदा। क्या? 2000 पेयर बाटा शूज कंपनी, प्रिंट रेट उसके ऊपर है 995 रुपए 95 पैसे। आपने लॉट खरीदा, आपको एक पेयर पड़ा 50 रुपए में। और अच्छा व्यापारी तो अपने आप को वही बहुत धनी मानता है जो डबल कर ले। आप अपने शहर में ले आए उसको और आपने रेट निकाला 100 रुपए, और आपके शहर में सबको पता है कि नया जूता है 995 रुपए 95 पैसे का शोरूम में मिलता है, यहां सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके एरिया में 8 नंबर का जूता डालने वाले लोग हैं 50, 100। तो यहां स्मार्ट वर्क क्या है? आपने बहुत जल्दी 2000 पेयर बेचने हैं 8 नंबर के। आप बहुत सारे लोगों में जाएं जिनका पैर का साइज 8 नंबर का हो, लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि जिसको 7 नंबर का पैर है उसको कहते हैं कि वेट कर, तेरा 8 नंबर का हो जाएगा तब पहन लियो, मेरे साथ रहे। जिसका 9 नंबर का पैर, उसको कहते हैं थोड़ा घिसा के आ, डल जाएगा, कोई बात नहीं। इस बिजनेस को लोगों की मानसिकता के मुताबिक फिट करने की कोशिश ना करें, उन लोगों के पास ले जाएं जिनको ये सूट करता है, और उन लोगों की भरमार है। यहां 80% पीपल आर देयर इन इंडिया आसियन बिजनेस, जिनके लिए वरदान है, नेमत है, नियामत है। और प्रश्न उत्तर, इफ, बट, किंतु, परंतु, यहां वहां, ऐसे वैसे, इसका कोई भी इलाज नहीं है। किसी के प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही व्यक्ति, सही जगह, सही माहौल उसको शांत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो गई?
एक गांव में एक व्यक्ति था जो नेत्रहीन था। नेत्रहीन जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि देखने से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। तो जो देखेगा नहीं वो मैक्सिमम चीजों को असेस करेगा, सोचेगा, तो दिमाग उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता है। शारीरिक जोर भी उसमें ज्यादा होता है, अंधा जोर, इसीलिए वो हवरा बना है। तो वो उस गांव में पिछले 25 साल से लोगों के साथ रोज बातचीत होती थी, बहस होती थी, तर्क वितर्क होता था। किस बात पे? लोग कहते थे कि प्रकाश है, वो क्या कहता था? अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। 25 साल बीत गए और समटाइम कोई चीज गलत भी हो, जब आप पूरे विश्वास से बोलते हैं, वो व्यक्ति इतना प्रवीण हो गया तर्क वितर्क में, वो नेत्रहीन व्यक्ति, समटाइम वो इतने तार्किक ढंग से कहता कि प्रकाश नहीं है, जो आंखों वाले थे उनको भी वहम हो जाता कि चेक कर लो सच में वो रोशनी है क्या। समटाइम वो उसको हरा देते। तो ये बहुत पेचीदा मसला था उस गांव का, समाधान नहीं मिल रहा था इसका। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के पास जंगल में किसी महात्मा ने अपना आश्रम बनाया, समाधस्थ हुए वो वहां पे। तो लोगों को लगा कि ये कुछ पहुंचे हुए, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है स्टोरी, महात्मा बुद्ध थे। तो उनको लगा कि शायद ये जो योगी पुरुष है, शायद ये इसका आंसर कर दे। तो वो सब इकट्ठे हो गए, गांव के लोग उस व्यक्ति को लेके वहां गए, ये सोच के कि आज 6-8 घंटे का मनोरंजन होगा, तर्क वितर्क कुतर्क सारे, बहुत सारी बहस बयान होंगे, बड़ा मजा आएगा, और वो महात्मा देखो कैसे सोल्यूशन निकालते हैं इस बात का। तो बुद्ध समाधि में थे, उनको जगाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हमारा मसला है, हम कहते हैं कि प्रकाश है और ये व्यक्ति कहता है प्रकाश नहीं है, ये नेत्रहीन है। बुद्ध ने अपने मुखवाक से केवल एक शब्द बोला, इसको वैद्य के पास ले जाओ। क्या बोला? इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। लोगों ने बात मान तो ली, पर तिलमिलाया बहुत कि ये कोई जवाब हुआ, क्योंकि वो तो तर्क वितर्क जाते थे। लेकिन उन्होंने गलती से ऐसा कर लिया। वो पहली बार उसको आंखों के वैद्य के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। जैसे वो वहां पहुंचा, वैद्य ने उसकी आंखें देखी और 2 बूंदें एक इधर एक उधर आंख में टपकाई और उसको दिखना शुरू हो गया। और वो लौट के फिर बुद्ध के पास आए। वो नेत्रहीन व्यक्ति ये बोलता है कि महाराज, 25 साल से ये लोग मेरे साथ केवल बहस कर रहे हैं, तर्क कुतर्क वितर्क। इन्होंने 25 साल में ये काम नहीं किया जो आपके कहने पे हुआ आज। अगर ये काम ये 25 साल पहले किया होता तो मैं 25 साल से एक तो इस रोशन जहां को एंजॉय कर रहा होता, और दूसरा मैं अब तक अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता। तो क्रक्स ये है, जो लोग कहते हैं कि अंधेरा है, जो लोग कहते हैं कि नहीं चलता, उनके साथ बहस मत करो, उनको वैद्य के पास ले जाओ। 2 जनवरी के फंक्शन में हिंदुस्तान के माने हुए टॉप ब्रास डॉक्टर आरसीएम के करनाल में इकट्ठे होने वाले हैं, और 30 जनवरी को लुधियाना में। उन डॉक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ, उनकी आंखें खुल जाएंगी। थैंक यू। Feeling blessed, feeling proud to be a little part of your great life. God bless you, all be with you. Thank you very much.